हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंट इंटीग्रेशंस के अंदर। इन डिफरेंट इंटीग्रेशंस में जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में मैंने स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अंदर मैंने जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों को एक एग्जांपल करके बताया है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है और मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जांपल है, तो आप उस वीडियो को बेसिकली देखिए। यहाँ पर आई टैब दिखता होगा, वहां पर आएगा और उस वीडियो का लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट हमें करना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस का एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो उस इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी जो मैं कह सकता हूँ कि जनरल कंसेप्ट है, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। वो डेफिनेट इंटीग्रल्स के इंटीग्रल बाय पार्ट्स तो अपने ऊपर है। ठीक है, तो जनरल कंसेप्ट क्या होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। करेक्ट, so the topic is integral by parts। इस इंटीग्रल बाय पार्ट्स में आज मैं बेसिकली शुरू करूंगा यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म होगा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में सबसे पहला हमारा जो फॉर्म होगा, जो कि ऑलरेडी आपने देखा होगा इफ 12th जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो पढ़ते हैं, जो बच्चे एज पर द कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं, वहां पर दिया होता है। ठीक है, तो पहला जो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशंस ऑफ e रेज़ टू x और ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है फंक्शन, करेक्ट, और प्लस यहाँ पर दिया होगा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपली ब्रैकेट में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है फंक्शन और प्लस क्या है यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव, और मल्टीपल में यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीपल है, यानी एक्सपोनेंशियल मींस e रेज़ टू x है और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। और इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तो सिंपली इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट बिकम्स e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x और प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये हम कहां पर पढ़ रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि मैं एक्चुअली आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म के ऊपर तो कॉन्सेप्ट जनरली बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपली क्या होता है, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा और यहाँ पर उसी फंक्शन का क्या होना चाहिए, एक्चुअल में डेरिवेटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम बेसिकली इसका क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, e रेज़ टू x fx प्लस c। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किससे किया जाता है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स से, जहां पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इंटीग्रल बाय पार्ट्स में क्या होता है, वहां पे दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है f ऑफ x और दूसरा होता है वहां पर g ऑफ x, और उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पैरामीटर जो कि यहाँ पर वेरिएबल x है। तो सिंपली हम जानते हैं कि मैंने आपको तीन कंडीशंस बताया है, जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने तीन फैक्टर्स बताए हैं जिस केस में fx और gx के अलग अलग क्या बिहेवियर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि fx और gx कभी कभी क्या होते हैं, सेम फंक्शन होते हैं। सेम फंक्शन होने का मतलब क्या है कि दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, इंटीग्रेबल होंगे। तो उस केस में आप यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स कैसे यूज करोगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन जो है वो डायरेक्टली नॉट इंटीग्रेबल है और दूसरा जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को चूज करते हैं। और कभी कभी केस कैसा हो जाता है कि आपको एक ही फंक्शन दिया होगा, तो जो सेकंड फंक्शन हम कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, वन को यूज करके हम एज अ वी कंसीडर करते हैं और उसका इंटीग्रेट करके बाय यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स चले जाते हैं। तो आपको मेनली यूज क्या करना है यहाँ पर, उसका जनरल कंसेप्ट क्या होता है कि e रेज़ टू x fx प्लस f डैश ऑफ x और dx, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें दिखा तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है, e रेज़ टू fx और प्लस क्या हो गया c। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे e रेज़ टू x दिया है और ब्रैकेट में हमें दिया होगा यहाँ पे tan ऑफ x और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है sec स्क्वायर ऑफ x और ये हो गया हमारे पास dx। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप देखोगे, कंपेयर जस्ट इस पूरे क्वेश्चंस को आपको कंपेयर किससे करना है, हमारे एक्चुअल क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो e रेज़ टू x की जगह e रेज़ टू x है, फंक्शन की जगह क्या है फंक्शन। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, tan x दिया हुआ है। तो नेक्स्ट एडिशन में क्या होना चाहिए, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी tan x का क्या होना चाहिए यहाँ पर डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर ऑफ x। तो देख सकते हो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव।
तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होता है, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस पूरे इंटीग्रेशन का जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 10x। सो द आंसर इज e रेज टू एक्स 10x और प्लस क्या हो गया c। वैसे ही आप मल्टीपल एग्जांपल्स खुद ही क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को कोई ऐसे पूछ ले e रेज टू एक्स और ब्रैकेट में यहाँ पर दिया हुआ है सिंपली साइन ऑफ x दिया है और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है cos x और ये हो गया dx। तो सेम आप देख सकते हो यहाँ पर sin x क्या हो गया एक फंक्शन और sin x का ही डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव मींस दिस इज f ऑफ x और ये क्या है f डैश ऑफ x और साथ ही साथ क्या मल्टीपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो द आंसर इज e रेज टू x इनटू fx। fx क्या है आपका sin x और ये दिस इज टू बी अ sin x और प्लस क्या हो गया c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन द सेंस आपको ये फॉर्मेट अगर याद है तो आपको ये भी पता होगा कि इसका आंसर क्या है ये। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिकली ये सोचते हैं कि सर यहाँ पर x की जगह मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है ना कि x की जगह मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए e रेज टू साइन x अगर दे दिया या फिर e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x अगर हमें दे दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड जनरल कंसेप्ट, यानी इस फॉर्मेट का जनरलाइज्ड फॉर्मेट होता है। सिंपली आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ, याद रखना फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सो द फॉर्मेट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू, यहाँ पर दिया होगा g ऑफ x, क्या है g ऑफ x, मींस कि यहाँ पर x ना होकर x एज अ वेरिएबल, सिंपली हमने वहां पर क्या ले लिया, कोई एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, कंप्लीट हमने फंक्शन ले लिया। सो द e रेज टू g ऑफ x, तो ब्रैकेट में क्या चेंज होगा यहाँ पर, सिंपली हम देख सकते हैं इस केस में क्या था, जब x था तो यहाँ पे fx है और यहाँ पर क्या है f डैश ऑफ x है। तो जब e रेज टू g ऑफ x आ गया ना डियर स्टूडेंट, तो उस केस में ये ब्रैकेट में कुछ चेंजेस नहीं होता, सेम हमें एज इट इज लिखना है fx और प्लस यहाँ पर हम लिख लेंगे f डैश ऑफ x। ठीक है, ये दो चीज आप लिख लो, क्या होगा fx और प्लस करके हम ले लेंगे f डैश ऑफ x। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया है, इस स्पेस में आपको सिंपली करना क्या है, g ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। इट मींस मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा g डैश ऑफ x, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, g डैश ऑफ x। तो क्या फॉर्मेट हमारा बन गया कि अगर e रेज टू कोई फंक्शन है, e रेज टू कोई फंक्शन इन द सेंस मींस यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एनीथिंग, लेकिन अगर वो फंक्शन है तो उस केस में हमारे इस ब्रैकेट में क्या होना चाहिए। तो सिंपली आप कैसे याद रखोगे, fx प्लस f डैश ऑफ x, जस्ट प्रीवियस वन की तरह। सिंपली करना क्या है, fx के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। मींस व्हाट, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिनारियो है, यहाँ पर sin x दिया है तो यहाँ पर fx के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, sin x का डेरिवेटिव, मींस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cos ऑफ x। और अगर मान लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x दिया है तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो अगर ऐसा सिनारियो है तो उस केस में हमारे पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेबल पार्ट। ये तो ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का एक्चुअल में आंसर क्या होता है, जैसे हमारा ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है, e रेज टू x और ब्रैकेट में क्या है fx प्लस f डैश ऑफ x। तो इस पूरे फॉर्मेट का आंसर हमें क्या मिला, e रेज टू x fx प्लस c। इन अ सिमिलर वे ये हमारा फॉर्मेट है, तो इस पूरे फॉर्मेट का आंसर क्या होगा, सिंपली याद क्या रखना है, e रेज टू g ऑफ x, e रेज टू क्या हो जाएगा g ऑफ x और मल्टीप्लाई क्या करना है, जैसे यहाँ पर e रेज टू x fx मल्टीप्लाई हुआ था, वैसे यहाँ पे e रेज टू g ऑफ x इनटू क्या मल्टीप्लाई होगा fx, ये याद रखना, और प्लस क्या हो गया c। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली मैं क्वेश्चन लूंगा वो कंप्लीट हमारे ये पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म का ये जो इंटीग्रल फॉर्म है, ये तो एक जनरल कंसेप्ट है, यानी इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो लाइक दैट कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, और या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कहीं पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स का कुछ खेल खेलना होगा यहाँ वहां से, और मेनली उसे आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बताता हूँ कि आप कैसे इस चीज को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू g ऑफ x दिया है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पर fx होगा, और इनटू में क्या होगा यहाँ पर g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी g ऑफ x का डेरिवेटिव, और प्लस क्या होना चाहिए यहाँ पर f डैश ऑफ x। अगर ऐसा हमारा फॉर्मेट है और इस पूरे फॉर्मेट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनली जो हमारा आंसर क्रिएट होगा वो क्या होगा, e रेज टू g ऑफ x इनटू क्या होना चाहिए f ऑफ x, और प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है,
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी एग्जांपल है, जाकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है और उस चीज को समझिए और किस तरीके से उस एग्जांपल को हम अपने फॉर्मेट के साथ कंपेयर करते हैं और किस तरीके से आंसर लाते हैं। तो एग्जांपल सिंपली क्या है, ध्यान से लीजिएगा। यहाँ पर एग्जांपल में इन शॉर्ट अगर मान लीजिए i इज इक्वल टू हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ब्रैकेट में है x ऑफ साइन x और प्लस है यहाँ पर cos ऑफ x। ठीक है, e रेज टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर sin x प्लस क्या है cos x। तो आप देख सकते हो e रेज टू ये जो भी टर्म्स है ये किसकी तरह रिजेंबल है, किसकी तरह दिख रहा है, ये g ऑफ x की तरह। तो ब्रैकेट में हमारे क्या दिया हुआ, अब ब्रैकेट में अरेंजमेंट उन्होंने कैसे किया है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट में है x इंटू साइन ऑफ x और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है cos ऑफ x एंड होल टर्म को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है x स्क्वायर से। नाउ द ब्रैकेट क्लोज और इंटीग्रेट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा है, बट सिंपल आपको याद क्या रखना है, ये पूरे क्वेश्चंस को आपको कंपेयर करना है हमारे जनरल कंसेप्ट के साथ, यानी ये जो जनरलाइज फॉर्म हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्म के अकॉर्डिंग आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर e रेज टू x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इस पार्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं g ऑफ x। ठीक है, तो हमारे इस पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, पहले fx होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए f डैश ऑफ x होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, इसी fx का डेरिवेटिव। करेक्ट, तो देखिए एक चीज तो हमारे पास कंफर्म हो गया, हमारे पास क्या मिल गया, g ऑफ x हमें मिल गया, बट व्हाट इज f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x हमारे इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या बनने वाला है। तो सेम कंसेप्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मेनली क्या कर सकते हो, अगर एक जनरल वे में देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में देखेंगे कितने वहां पे टर्म्स दिया हुआ है, दो टर्म्स। ठीक है, पहला टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस दूसरा टर्म्स हमें क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है और होल टर्म डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा कि आप यहाँ पर सेपरेट डिनोमिनेटर यूज कर लो, यानी एक्स स्क्वायर एक बार इसको एक बार एक्स बार इसको दे दें। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर सिंपली हमारे पास बना इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ब्रैकेट में है x इंटू साइन ऑफ x और प्लस क्या है यहाँ पे cos ऑफ x। डन, नेक्स्ट क्या करना है, सेपरेट डिनोमिनेटर, तो x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली जो बचा हमारे पास वो क्या हो गया, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस ये टर्म्स यहाँ पर चला गया तो इट बिकम्स लाइक दिस, कुछ ऐसा हो जाएगा x ऑफ साइन x और प्लस क्या है यहाँ पे cos ऑफ x एंड होल टर्म को हमने किससे डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर से। नाउ ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया d ऑफ x। क्लियर, अब कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि ये अगर g ऑफ x है और अगर मान लीजिए इस वाले टर्म्स में हमें अरेंजमेंट करना है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं fx डॉट g डैश ऑफ x वाला पार्ट हमने सेपरेट कर लिया। करेक्ट, और ये वाला जो पार्ट था ये वाला पार्ट भी हमने क्या कर लिया हुआ है, f डैश ऑफ x की तरह सेपरेट कर लिया। करेक्ट, अब यहाँ पर जस्ट आपको सोचना क्या है कि क्या हमारा fx होगा और क्या g डैश ऑफ x होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो g डैश ऑफ x हमें मिला है वो क्या है, x sin x प्लस cos x है। तो यहाँ पर g डैश ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे g डैश ऑफ x इज व्हाट, g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो क्या है यहाँ पर x इंटू साइन x और प्लस क्या है यहाँ पर cos ऑफ x। करेक्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x sin x प्लस क्या है cos x। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग g डैश ऑफ x, यानी g ऑफ x का हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो g डैश ऑफ x हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखोगे तो u इंटू वी, इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इंटू कॉस एक्स। करेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ x एंड नेक्स्ट cos x का अगर डेरिवेटिव किया जाए सो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। करेक्ट, प्लस साइन x माइनस साइन x क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली जो हमारा g डैश ऑफ x का वैल्यू बना दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू कॉस एक्स। करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें x इंटू कॉस एक्स का अरेंजमेंट करना होगा। अगर x इंटू कॉस एक्स का अरेंजमेंट हमने कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, g डैश ऑफ x। और अगर g डैश ऑफ x हमने अरेंज कर लिया तो आपको सिंपली क्या पार्ट अरेंज करना है, ओनली f ऑफ x वाला पार्ट अरेंज करना है और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसी f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो सिंपल कंसेप्ट है कि हमारे पास g डैश ऑफ x क्या मिला, x इंटू कॉस एक्स और हमारे पास यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x है। तो इसको कहीं ना कहीं हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू साइन ऑफ x और प्लस क्या दिया हुआ है यहाँ पे cos ऑफ x और ब्रैकेट में आप देख सकते हो इस वाले पार्ट को कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, बेसिकली अगर इसको देखा जाए सो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ x। ठीक है,
हम इसको क्या लिखेंगे, cos x इंटू cos x, cos x इंटू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, cos ऑफ x लिख दिया। तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x। अब हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए cos x तो हमें मिल गया, अब एक्स्ट्रा क्या चाहिए हमें, x। किस चीज को अरेंज करने के लिए, g डैश ऑफ x को अरेंज करने के लिए। तो सिंपली हम करते क्या है यहाँ पर, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, अगर मैंने x से डिवाइड किया सो दिस बिकम्स डिवाइडेड बाय x, और अगर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x। तो पूरा एक्सप्रेशन आप देख सकते हो कि क्या बन गया, x cos x इंटू cos x अपॉन क्या बन गया, x, और माइनस जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, इट बिकम्स x इंटू क्या है sin x, और प्लस क्या है यहाँ पर cos ऑफ x एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या हो गया x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dx। तो देखिए कुछ हद तक हमें फिर से फॉर्मेट मिलते जा रहा है, यानी किस तरीके से हम इस पूरे फॉर्मेट को हमारे एक्चुअल जनरल कंसेप्ट की तरह डील करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बन गया देख सकते हो आप, g डैश ऑफ x हमने अरेंज कर लिया, g डैश ऑफ x क्या है हमारा एक्चुअल में x cos x, तो यहाँ पर x cos x मिल गया। तो अगर ये g डैश ऑफ x है तो आप इस जनरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि f ऑफ x इज व्हाट, f ऑफ x इज एक्चुअली में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ g डैश ऑफ x है, करेक्ट। f ऑफ x को अगर देखा जाए तो एक्चुअल में f ऑफ x क्या है, g डैश ऑफ x का ही कोएफिशिएंट है। तो अगर x इंटू cos x g डैश ऑफ x है तो इस g डैश ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, cos x अपॉन x, यही क्या होना चाहिए हमारा f ऑफ x। और अगर ये f ऑफ x है तो ये क्या होना चाहिए, f डैश ऑफ x। चलो देख लेते हैं कि यदि अगर मान लीजिए मैंने कंसीडर किया, इफ आई एम कंसीडरिंग f ऑफ x इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय x, तो f डैश ऑफ x क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या यूज करना पड़ेगा, u अपॉन v वाला पार्ट। u अपॉन v में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मींस x स्क्वायर, और फिर यहाँ पर होगा x, और डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर किसका, cos का। सो डेरिवेटिव ऑफ cos क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन, क्या हो गया माइनस ऑफ साइन, करेक्ट। यहाँ पर इनटू में है ये याद रखिए, माइनस ऑफ साइन, और फिर माइनस ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव मींस क्या है x, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और यहाँ पे हो गया cos x। क्लियर। अब इस पार्ट को जस्ट थोड़ा सा अरेंजमेंट करें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इट बिकम्स लाइक दिस, माइनस ऑफ x इंटू साइन एक्स, माइनस ऑफ x इंटू साइन एक्स, और माइनस क्या है यहाँ पे cos ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ cos ऑफ x, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया x स्क्वायर। तो अगर इस टर्म से मैंने माइनस कॉमन लिया तो कहीं ना कहीं हमारा x साइन x प्लस cos x जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मेट को अगर देखा जाए सो दिस बिकम्स लाइक दिस, माइनस ब्रैकेट में x इंटू साइन x प्लस क्या हो गया cos ऑफ x एंड होल टर्म इज डिवाइडेड बाय क्या हो गया x स्क्वायर। तो अब देख सकते हो सिंपली हमें मिल गया आंसर। अगर हमारा x cos x अपॉन x f ऑफ x है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हमें क्या मिला डियर स्टूडेंट, माइनस पूरे ब्रैकेट में क्या है x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x अपॉन x स्क्वायर, और यही हमारा एक्चुअल में यहाँ पर क्या है f डैश ऑफ x। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ गए कि ये जो है वो हमारा g डैश ऑफ x है, और ये जो है ये हमारा क्या है f ऑफ x है। और यहाँ पर इस टर्म को अगर देखा जाए तो प्लस, और पूरे ब्रैकेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है f डैश ऑफ x। क्लियर है। और ये पूरे ब्रैकेट को क्लोज कर दे तो ये हो गया d ऑफ x, और कहीं ना कहीं यही हमारा क्या है एक्चुअल में कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड मींस और जनरलाइज फॉर्मेट है। और अगर इस फॉर्मेट में हमारा ये क्वेश्चन बन गया तो इस फॉर्मेट का आंसर क्या होता है, e रेज टू एफ जी ऑफ एक्स, और क्या होता है f ऑफ x। तो हमारे पास e रेज टू जी ऑफ x पहले से ही है, तो ये पूरे इंटीग्रल का जो आंसर बना वो क्या बना, e रेज टू जी ऑफ x मीन्स x इंटू साइन x, और प्लस क्या हो गया यहाँ पे cos ऑफ x, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं यहाँ पर f ऑफ x, और हमने देखा कि f ऑफ x हमारे पास क्या है cos x अपॉन x। सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाएगा cos ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा x, और प्लस c where c is called constant of integration. So this is our proper solution dear friend, यही जो है वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको मेनली याद क्या रखना है कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिले सबसे पहले उस पार्ट को आप अरेंज करिए, यानी जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिया होगा उसको पहले आप अरेंज करिए कि क्या क्या आप ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी आप अरेंजमेंट न्यूमरेटर में करोगे वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर होना चाहिए, और जो भी आप अरेंजमेंट डिनोमिनेटर में करोगे वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका बैलेंस बना रहे, कहीं ना कहीं अरेंज डिसमिस ना हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट में देखा न्यूमरेटर में 2 टर्म से, डिनोमिनेटर में 1 टर्म से, तो हमने सेपरेट डिनोमिनेटर यूज किया। यूज करने के बाद कुछ हद तक हम यहाँ पर पहुंच गए।
अब हमारे हाथ में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, जी ऑफ एक्स हमारे हाथ में है तो हमने जी ऑफ एक्स लिया, उसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव हमें एक्चुअल में क्या मिल गया, एक्स कॉस एक्स। तो तुरंत मेरे माइंड में ये चमका कि हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स तो है, तो कहीं ना कहीं हम इस पार्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। अब एक्स्ट्रा में हमें क्या चाहिए, ओनली एक्स, देख सकते हैं यहाँ पर खाली एक्स, उसका भी हम अरेंजमेंट कर सकते थे। क्या किया हमने, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड, और माइनस में जो टर्म था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, हमें ये पता है कि f ऑफ x जो है वो एक्चुअल में क्या है। आपको ये सब समझना है कि f ऑफ x इज व्हाट इज, f ऑफ x इज कोफिशिएंट ऑफ g डैश ऑफ x, ठीक है। g डैश ऑफ x का ही कोफिशिएंट क्या होता है, f ऑफ x। तो अगर आप देख सकते हो कि ये g डैश ऑफ x है तो इसी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, f ऑफ x। तो हमें यहाँ पर cos x अपॉन x हमने क्या कंसीडर कर लिया, f ऑफ x। तो जस्ट उसके बाद में क्या होना चाहिए, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर f ऑफ x लिया और इस f डैश ऑफ x को हमने डिफरेंशिएट किया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, f डैश ऑफ x। तो हमने इसे सिंपली क्या कर लिया, यहाँ पर x cos x क्या हो गया, g डैश ऑफ x, cos x अपॉन x क्या हो गया, f ऑफ x, और प्लस ये पूरा हमारा कह सकते हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर ये कंप्लीट हमारा फॉर्मेट जनरलाइज फॉर्मेट में हो गया तो आंसर हमें क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, e रेज टू g ऑफ x इनटू f ऑफ x प्लस c। सो द आंसर इज e रेज टू x sin x प्लस cos x इनटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ x अपॉन x प्लस क्या हो गया, c। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी लगाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, मान के चलिए कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जांपल होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हे गाइस, इस वीडियो लेक्चर्स को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो जो बच्चे इस लॉकडाउन के अंदर अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पा रहे वो अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शुरू कर पाए। और ये कंप्लीट सीरीज मैं सभी चैप्टर्स के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, कंप्लीट मैं फोकस करूंगा आपके कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जहां पर हम कंप्लीट करेंगे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस, डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस, डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू और कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि जेईई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल्स और ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर रिवीजन कोर्स बनाया है ताकि आप इस चैप्टर्स को सेपरेटली इस पर्टिकुलर चैनल पर पढ़ सको। सो हे गाइस, इस वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपलोड जो भी मैं वीडियो करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो दैट थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।